अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी जानती टोटी ते छोटी छोटी ते एंड पतली मोटी की सुक्की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटवाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी वेलकम वेलकम वेलकम। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो लाइक। सबरे नहीं आई, हाँ यार रब्बा मैनू भी आ गई है तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं आई। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं माजरत करना चाहूँगी, मेरी वीडियो नहीं आई। लेज़ी 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 लम्हे लेज़ी लम्हे मैंने कहा चलो आज ज़रा सुकून से रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है जी, हो जाता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है, देर सवेर हो जाती है, तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। मुझे मैसेज भी काफ़ी सारी बहनों के आए, कमेंट्स भी आए, तो आप सबकी मोहब्बत का बहुत 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 शुक्रिया। बहाना ही होता है मुलाकात का ये भी है कि हमारा बहाना ही हो जाता है मुलाकात का। खैर, अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले खामोशी। कहते हैं खामोशी, जहां आपके लफ्ज़ों की कदर ना हो वहां खामोश रहना बेहतर है। खामोशी आपकी कदर बढ़ाएगी, समझ आई। खामोश रह जाने से आपकी कदर बढ़ेगी, लेकिन बहस करने से आपकी कदर गंवा दी जाएगी। आप अपनी कदर खुद गंवा देंगे ज़्यादा बोल के। मैंने बोला ना, जो यहाँ ज़्यादा बोलेगा वो ज़्यादा एक्सपोज होगा। कभी भी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए अपने अल्फाज ज़ाया मत करें, कोई फ़ायदा नहीं है। मत करें अपने अल्फाज ज़ाया, ऐसे लगेगा कि जैसे आप ना दीवारों से बातें कर रहे हैं दीवार से ही बात कर रहे हैं, कोई सुनेगा ही नहीं। तो बेहतर यही होता है खामोशी। और देखो जी, आज का जो दौर है ना, अपने लिए जियो, अपनी फैमिली के लिए जियो। फैमिली को लेके भी चल रहे हो तो ये बहुत बड़ा काम है, आज के दौर में बहुत बड़ा काम है। कोई महान है जो अपनी सिर्फ फैमिली को लेके चल रहा है। अगर रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी लेके चल रहा है तो वो तो उससे भी बड़ा महान है। लेकिन खैर, कुछ रिश्ते ऐसे, कुछ ताल्लुकात भी ऐसे होते हैं कि जो साथ हम नहीं लेके चल सकते। हर बंदा अपना अपना रास्ता मापता है, अलग अलग हो जाता है, तो ठीक है, इट्स ओके। ज़्यादा परवाह ना करें, ज़्यादा परेशान ना हो, दिमाग पे ना लें। आजकल का जो दौर है, सिर्फ अपनी रोटी रोज़ी कमाओ और बच्चों को पालो, अपनी फैमिली को पालो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, ये भी बड़ी बात है। और आज के दौर में कोशिश भी यही कर, वैसे ये हर दौर में होता है कि कभी भी अपने घर का राज ना बताओ, अपने फाइनेंशियल जो सूरत हाल है उसके लिए भी ना बताओ। लोग मजाक उड़ाते हैं, तो लोगों के सामने अपना लाजमी मजाक उड़वाना है, लोगों के सामने लाजमी कमज़ोर बढ़ना है। अपने दुख दर्द, अपनी तकलीफ लोगों से दूर हो जाए, अपने रब को बताएं, अपने रब को बताएं, उसके आगे गिड़गिड़ाएं। मैं कहती हूँ यकीन मानो कि गैब से ताकतें होंगी आपके पास, गैब से सब कुछ होगा, बजाय इसके कि हम अपना तमाशा लोगों के सामने बनाएं। और बेहतरी यही है कि अपने आप को लेके चलें, फजूल बहसों में कभी भी ना पड़े। एक तो आप बीमार होंगे, टेंशन में होंगे और फिर परेशान होंगे। कोई फ़ायदा नहीं है किसी के आगे बोलने का, गिड़गिड़ाने का या अफसोस करने का। छोड़ दें, बल्कि अपने पे अफसोस ज़रूर करें और सोचें कि कहाँ मैं गलत हूँ। अगर मेरी अच्छाई ही मेरी जो है बुराई बन के सामने आ रही है तो ठीक है भाई, एंज तो फिर एंज सही, साइड पे ही हो, साइड पे हो जाओ। मतलबी रिश्ते, किसी ने पूछा सब कुछ जान कर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने जवाब दिया, कोई अपने मतलब के लिए इतना गिर सकता है ये देखना अच्छा लगता है। चुप रहकर उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं, वरना हम भी जवाब देना खूब जानते हैं। हम तो रिश्ते निभाने आए थे, तमाशे नहीं। कुछ लोग मतलब के लिए हर हद पार कर देते हैं। तो भाई ऐसे मतलबी रिश्तों से भी दूर रहें, जहां आपकी वैल्यू, जहां आपकी कद्र ना हो। बेहतर नहीं है कि अपनी कद्र अपनी फैमिली में बनाए, अपने घर में बनाए। अपनी आज के दौर में अपनी फैमिली को जोड़े रखना भी ये कोई बहुत बड़ा महान काम होता है। खैर, यहाँ पे जो है अभी हम बात करेंगे कि भाई सितारा के घर में मेहमानों की आमद और जनाब बच्चों के एडमिशन वगैरह, उसके बाद अम्मा की भी तबीयत ख़राब,
تو اماں کی طبیعت کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بھائی ان کو تو فوراً جو ہے کسی بڑے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں، ان کی میڈیسن وغیرہ چینج کروانی ہے تو وہ کروائیں، کیونکہ جو ہے نا کبھی کبھی ہم سمجھ رہتے ہیں یہ چھوٹی موٹی سی چیز ہے چلو ٹھیک ہے، نہیں، اکثر طبیعت میں بگاڑ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اوپر سے ماں جی کو شوگر بھی ہے، تو یہ لازمی ان کو نا زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی ان کی ٹریٹمنٹ کروائی جائے، فوراً ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا جائے۔ ستارہ کو چاہیے، ویسے وہ لے کے تو گئی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم میڈیسن وغیرہ لے کے آئے تھے، لیکن جس ڈاکٹر سے پہلے انہوں نے میڈیسن لی ہیں، باقاعدہ طور پہ ان کا علاج چل رہا تھا، انہی سے ہی دوبارہ رابطہ کریں اور ان کی پوری صحت کی ڈیٹیل بتائیں۔ مہمان کون آ رہے ہیں یہ سسپینس ہو گیا ہے کافی سارا، کافی لوگ کہہ رہے ہیں بھئی مہمان کون آ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید نجمہ آنٹی تو نہیں ہے، مے بی میرے خیال سے، کیونکہ ان کے آلریڈی یہاں پہ ریلیٹیو وغیرہ بھی ہیں، تو مے بی شاید وہ ہوں، لیکن مے بی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور مہمان بھی ہو سکتے ہیں۔ ستارہ نے جیسے بتایا کہ 1 مہینہ پہلے سے انہوں نے ہمیں بتایا ہوا تھا، لیکن ہمیں گھر کی پریشانی اور ٹینشن بھی تھی، گھر بھی شفٹ کرنا تھا اور چیزیں وغیرہ، لیکن ہم ادھر سے الجھے رہے کہ آج گھر ملے گا، کل گھر ملے گا، ہم جلدی شفٹ ہو جائیں گے، دماغ میں یہی چیزیں آتی ہیں، اچھا بھئی ہمیں گھر مل جائے گا، لیکن پراپر طریقے سے پانی وغیرہ، بجلی کا انتظام، گیس کا انتظام بہت مشکل ہوتا ہے بھائی، ان علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں کافی پرابلم ہوتی ہے۔ خیر آخر کار انہیں یہ گڈ نیوز بھی مل گئی ہے۔ خیر ستارہ جو ہے اپنے تینوں بچوں کو ایڈمیشن کروانے کے لیے لے کے گئیں، اور ان کا کہنا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ تینوں بچوں کو ایک اسکول میں کرا دیں، یا مصطفیٰ کو ایک اسکول میں اور 2 بچوں کو الگ کروا دیں۔ خیر ستارہ اور بچے جو ہیں سارے ایڈمیشن کے لیے گئے، اور ساجد بھائی بھی ساتھ تھے، لیکن ستارہ ساجد سے ناراض ہو رہی تھی کہ آپ گاڑی کو سیٹ کر کے کیوں نہیں رکھتے۔ بھائی یہ مردوں میں بڑا برا حال ہوتا ہے، پہلے انہیں بڑے شوق چڑھے ہوتے ہیں گاڑیوں کے، تیار تیور کر کے رکھتے ہیں، رانی بنا کے رکھتے ہیں گاڑیوں کو، بعد میں آہستہ آہستہ ان کا دل ہی بھر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا۔ تو ستارہ زیادہ تر یہ شکوہ کر رہی تھی کہ ہم لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو گاڑی کو ذرا تھوڑا سا چمچما کے رکھو، ابھی ہم بڑے اسکول جا رہے ہیں، وہاں پہ ایڈمیشن کروانا ہے، سلام دعا بھی ہو جاتی ہے، اپنا بچوں کے ظاہر سی بات ہے کہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اس طرح سے بھی ایک بات ہوتی کہ ذرا تھوڑی سی اچھی مینٹین کر کے رکھا کریں گاڑی کو۔ تو ساجد صاحب کہہ رہے تھے بھائی بارشوں کا موسم ہے، کیا ان کو اب صاف ستھرا کریں، میں نے کہا بعد میں کروا لیں گے۔ اس طرح سے ان کی بحث مباحثہ چل رہی تھی۔ خیر بچوں کے ایڈمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ تینوں کو ایک اسکول میں ڈالنے کا ہو گیا ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی ہے، والدین کے لیے زیادہ اچھی بات ہوتی ہے یہ کہ بھئی ہمارے تینوں بچے ایک ہی اسکول میں، ورنہ ایک کو الگ پک کرو دوسرے کو الگ، یہ بھی ایک تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے والدین کے لیے۔ خیر سب نے مل کے باہر ناشتہ نوشتہ کیا، موسم کتنا پیارا لگ رہا تھا، ہیں بہت زبردست موسم لگ رہا تھا، بارشیں ہوئی ہیں نا ہر چیز دھل جاتی ہے، خوبصورتی نکھر کے آتی ہے جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے، اچھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ وہاں کے موسم کا، مجھے تو اتنا وہ پسند ہے موسم وہاں کا کہ میں جب یہاں ملتان سے وہاں شفٹ ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ میں ملتان زندگی میں کبھی چھوڑ ہی نہیں سکوں گی، کیونکہ ہم لوگ یہاں کے عادی ہیں، یہاں پہ اٹھنا بیٹھنا موسم کا ایک مزہ ہوتا ہے، لیکن جب وہاں گئی تو ایسا دل لگا کہ تھوڑی سی میں بیمار بھی تھی، ڈپریس کہہ لیں، ڈپریشن بھی تھا، ذہنی طور پہ بہت زیادہ تکلیف تھی۔ خیر مجھے رب کے ساتھ بہت جوڑا، مجھے میری تکلیف نے مجھے رب کے ساتھ جوڑ دیا، اور اتنا جوڑ دیا کہ میں مصلے پہ ہی بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے اپنا ایک ٹی وی لانچ سیٹ کیا ہوا تھا، اس کی سائڈ پہ میں نے جائے نمازیں بچھائی ہوئی تھیں، سامنے قرآن پاک رکھ لیا، اور میں نا کوکنگ بھی کرتی تھی گھر میں، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں اپنا عبادات بھی کرتی تھی۔ میں اتنا فریش ہو گئی، اور گھر سے باہر ہم نکلتے تھے جب میں موسم دیکھتی تھی تو میرا اور بھی زیادہ زبردست، مطلب دل کا حال بڑا خوبصورت ہو جاتا تھا، بہت اچھا دل لگا۔ خیر یہ کرونا جو ہے نا، یہ کرونا بڑا تمیز ہے، اس نے پتہ نہیں بہت سارے مسئلے خراب کیے۔ تو میں دیکھتی ہوں نا کہ ستارہ وغیرہ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی فیملی کو باہر لے جاتے ہیں،
कभी वो पहाड़ पे ले जाएंगे। कुछ लोगों को ये बात थोड़ी सी अमीर सी लगती होगी, यकीन माने जिनके ऊपर बीत रही होती है ना, वो उन्हीं को ही पता होता है, वो दिल का हाल उन्हीं को पता होता है। वरना तो घर में रह के चीखने को दिल करता है, रोने को दिल करता है। थोड़ा सा बाहर निकल जाओ ना, वो इस तरह का मौसम है वहाँ का, इस तरह का खूबसूरती ऐसी है कि आप ना, आपका दिल बाग हो जाता है, आप खुश हो जाते हो, आपकी अंदर की खुशी आ जाती है एक खूबसूरती देख के, रब की नेमतें देख के। खैर सितारा वगैरह घर वापस आए और उसके बाद जो है घर की सेटिंग वगैरह कह रहे थे हमने करवानी है। फ़ौरन तो पहले उन्होंने एसी सेट उतरवाया जो कि टीवी लॉन्च वगैरह में लगा हुआ था कि भाई वहाँ पे मेहमान शेहमान बैठेंगे। आई थिंक मेहमानों के आने से पहले पहले वो बनवाना चाह रहे हैं, ठीक करवाना चाह रहे हैं। उससे पहले तो चलो गुजारा कर रहे थे कि भाई घर चेंज करेंगे तो देखी जाएगी, लेकिन अब उन्होंने वो एसी उतार लिया है। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि हमें कॉल आई है कि आप लोग घर देख लें। हम तो एक किस्म से उम्मीद ही छोड़ बैठे थे कि अब शायद घर नहीं मिलेगा, अब सुकून से ही देखें दुखेंगे, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन आ गया है, चलो भाई देखते हैं जाके। लेकिन रास्ते में जाते जाते रास्ते में ना बड़ी दुआएं की, बहुत ज़्यादा दुआएं की कि या अल्लाह अब तो मदद करते, अब मतलब जो भी देखने जा रहे हैं वो पसंद आ जाए, वो हमारे स्कूल वगैरह मार्केट वगैरह इन चीज़ों के पास पास घर हो, तो हमें मतलब हमारी मुश्किल जो है एक किस्म से टल जाएगी। खैर पहली ही नज़र में जनाब उनको घर पसंद आ गया, जो घर इन लोगों ने देखा, और वाकई घर भी बड़ा प्यारा है। 10 मरले का घर है, पहले ये 7 मरले के घर में रह रहे हैं, अब इनको 10 मरले का घर मिला है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। फुल हाउस टूर तो वो बाद में देंगी, जब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सेट सूट कर लेंगे या हमें जो है हामी जो है वो भर ली जाएगी, क्योंकि उनके जो मकान मालिक हैं वो बाहर मुल्क में रहते हैं। तो अभी 2 घंटे 3 घंटे में वो कहते हैं हम लोग बताते हैं, मतलब देखने गए तो फ़ौरन उन्होंने कहा हम बता देते हैं और डन कर देते हैं। खैर उसके बाद जो है फाइनल इन लोगों को पसंदीदा घर मिल गया। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा भाई अब मेहमान भी आने वाले हैं, तो मैंने जो है मुस्तफ़ा के रूम में एक जो दीवारें उनकी थोड़ी सी ख़राब हुई थी, फंगस वगैरह लगी हुई थी, वो मैंने सेट सूट किया, दीवारें साफ़ की हैं, कमरे को थोड़ा सेट किया, बेहतर किया ताकि रहने लायक हो। और ऐसी बात है मेहमानों को बिठाने चिढ़ाने के लिए इसी तरह के। नीचे तो अम्मा का रूम है, ऊपर फिर सितारा का है, फिर बच्चों का है, तो फिर उन्हीं रूम को जो है सेट किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब शिफ्टिंग भी करनी है, लेकिन मेहमानों ने तो महीना पहले कह दिया था चलो अब कुछ करते हैं। फिर सितारा अपनी वालदा के पास गई, वो बैठी थी वहाँ पे। उन्होंने कहा बेटा मेरा मुंह कड़वा है, बुखार इतना हुआ है ना कि मेरा मुंह कड़वा हो गया, और मैं जो है कुछ थोड़ा सा सालन ले आई हूँ और मैं अब वो खा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि माँ जी को ना यखनी वगैरह बना के भी दें, और उससे भी इनको थोड़ी सी ताकत भी आएगी, थोड़ा सा मतलब वो जायका वगैरह भी मुंह का ख़राब हो थोड़ा सा, तो वो भी दलिया वगैरह हो गया, इस तरह से चीज़ें जो है उनको लाजमी देनी चाहिए। खैर सितारा ने कहा एक तो सफ़र की वजह से अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से फिर कुछ बातें ऐसी सुनी है, हाय बहू रानी बड़ी सियानी बहू रानी जो है भाई आजकल वो जो कई सालों का गुस्सा था ना, अब बंदा कितनी देर एक्टिंग कर सकता है कितनी देर बंदा एक्टिंग कर सकता है, कितनी देर बंदा चुप रह सकता है। आखिरकार वो बाहर तो निकलता है ना, फिर बहाना बेशक बंदूक किसी के सर पे भी रख लो, कोई बहाना और बना लो, लेकिन आखिरकार वो बंदे की असलियत बाहर तो आती है ना। कभी किसी की 6 महीने बाद आ जाती है, महीने बाद आ जाती है, किसी की साल बाद आ जाती है, किसी की 2 साल बाद आ जाती है, किसी को भाई 3 साल भी लग सकते हैं। तो भाई ये जो अंदर का गुबार उनका बाहर आया है, तो आखिर अब कब तक वो बहुत अच्छी बहू बन के रहती, खुल के सामने आई है और आके सारा कुछ बता रही है। यहाँ तक भी बता दिया बहू रानी ने कि भाई ये घर तो है आधा नहीं, हाँ घर पता नहीं आधा फरूक का है और आधा अम्मा का है, इस तरह से कुछ कह रही थी आधा मेरा है और आधा अम्मा का है। तो मैं कोई भी बात करती हूँ तो वो कहता है मेरे प्यो दा कार है तो इस तरह से मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना गुबार बाहर आ रहा है, बातें बाहर आ रही हैं, अंदर की जो हलचल मची हुई है। एक बात याद रखें, अगर मेरा रिश्ता मजबूत है ना, मैं अगर मुखलिस हूँ या अगला बंदा भी मेरे साथ मुखलिस खड़ा है, उसकी अच्छाइयाँ मेरे साथ हैं,
تو دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہلا سکتا. وہ ہمارا تعلق ہے, ہماری دعا سلام ہے. دنیا کا کوئی بھی بندہ آ جائے ہمیں نہیں ہلا سکتا, یہ یاد رکھیے گا. جب تک خود کے اندر مطلب باتیں نہ ہوں یا نفرتیں نہ ہوں یا چیزیں نہ ہوں. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اماں نے آئی تھنک سنی ہوں گی باتیں آتے بہو کی, چیزیں جو ہو رہی ہیں. اوپر سے پھر بیٹا حضور بھی نہیں روک رہا. دیکھا جائے تو ستارہ کی اپنی فیملی, اپنا گھر ہے, فاروق کا بھی اپنا گھر ہے, اپنی فیملی ہے. دوسروں کے گلے شکوے بندہ چلو سائڈ لائن کر دیتا ہے, لیکن خود آپ لوگ اپنے رشتے جو ہے کیسے نبھا رہے ہیں. دو فیملی ہے نا, دو گھر ہیں, تو بھئی یہ نہیں کہنا چاہیے شکوے شکایت کو بھئی تیسرا ایسے کہہ رہا ہے, چوتھا ایسے کہہ رہا ہے, پانچواں ایسے کہہ رہا ہے, انہوں بھی تو روکتے, خود نہیں رکنا, خود کو بریک نہیں لگانی, تو پھر اس طرح سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. خیر اماں کی طبیعت دیکھی کافی ویکنس بھی لگ رہی تھی, پریشان بھی لگ رہی تھی. اللہ تعالیٰ یہ بھی دن دیکھنے تھے, اللہ تعالیٰ بس ان کو صحت دے. ہماری بہت ساری دعا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جلد اور جلد جو ہے صحت والی زندگی عطا فرمائے اور خوش رہیں. ساری زندگی ان لوگوں نے نا اسٹرگل میں گزار دی ہے. اسٹرگل ایک بڑا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نا کسی کے مرنے جینے خوشی غمی تک نہیں پہنچ پاتے. اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ صرف اپنے کام پہ فوکس رکھ رہے ہوتے ہیں. مجبوریاں زندگی میں کچھ ایسی ہوتی ہیں, آپ صرف ادھر ہی سر پیر روڑ کے ادھر ہی چل رہے ہوتے ہیں. وہ اسٹرگل دور اس طرح کا ہوتا ہے, آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں مسلسل. پہلے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, پھر بچوں کی شادی کرتے ہیں ہم, پھر ان کے مطلب ان کو سنوارنے میں بنانے میں لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اپنی صحت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اتنی دیر میں ہم خود بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ بہت بہت زیادہ بندہ تھک بھی جاتا ہے. تو جب ریسٹ آرام کرنے کا ٹائم آئے اور آپ کی ہی اولادیں آپ کو شروع ہو جائے تو بڑا تکلیف ہوتا ہے. وہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں جن کے اوپر گزر رہی ہے. خیر بھائی آج کل تو خون سفید ہو گئے. آج کل بڑے عجیب و غریب واقعے سننے کو مل رہے ہیں. کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے, ہسبینڈ وائف میں لڑائی ہوئی ہے اور بچے جو ہے والد کے پاس رہ رہے تھے, والدہ کو ملوانے کے لیے آئے ہیں. 14 اگست سے ایک دن پہلے کی بات ہے آئی تھنک. میسج پہ بات ہوئی ہے مائی کی, وہ جو عورت ہے, اور وہ پوچھ رہی ہے بچوں کے پاس کون سے کپڑے ہیں اور میں نے کون سے مطلب میں کس طرح کے لوں, کیا ان کے پاس پینٹ شرٹ ہے یا میں جو ہے کرتا پجامہ ٹائپ لے لوں. اس طرح کی کوئی کنورزیشن ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں. ہائے ہائے, جیسے ہی وہ بندہ چھوڑ کے جاتا ہے, بچے ماں کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو ماں نے ہی اوپر پہنچا دیا بچوں کو, اور پھر بعد میں ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی, تقریباً ہے ایک 3 سال کی, 3 ساڑھے 3 سال 4 سال کی بچی ہے, اور ایک جو ہے 5 ساڑھے 5 سال کا بچہ. اس طرح سے لگ رہا ہے مطلب تھوڑے سے برابر ٹائپ لگ رہے ہیں. بچہ بیٹا بڑا تھا, بیٹی تھوڑی چھوٹی تھی. یہ حال ہو رہے ہیں, یہ حال ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. میں اس طرح سے تو بیان نہیں کر پا رہی, سرسری بتا رہی ہوں. پھر ایک واقعہ ہوا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, لڑکا کہتا ہے کہ مجھے جائیداد چاہیے. والد کو اس دنیا سے رخصت کر دیا, والدہ کو بھی. 4 پائیاں بیڑے میں پڑی ہیں, گھر میں, بیڑا کہتے ہیں گھر حویلی, اس میں, اور ماں باپ اور ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا, اور بیوی چھڑانے گئی ہے تو وہ بھی وہاں پہ ایسے ہی پڑی تھی چارپائی کے اوپر. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, خون سفید ہو گئے. پیسہ یا پھر مطلب اس طرح سے عجیب سی کچھ کیفیت ہو رہی ہے, عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. بہت زیادہ مطلب ہر بندے میں آ گئی, میں ارے بھائی کبھی کبھی رشتوں کو ملا جلا کے چلنا پڑتا ہے, کبھی جھکنا پڑتا ہے, کبھی اٹھنا پڑتا ہے, مل جل کے چلنا پڑتا ہے. خیر یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں, یہ ہم نے دیکھا. خیر پھر ستارہ نے نا اماں کا تھوڑا سا دھیان بٹانے کے لیے نا اس طرح سے کہتی ہیں, اماں وہ نا فائنلی ہمیں گھر مل گیا, میں گھر دیکھنے گئی تھی تو ہمیں گھر مل گیا, بس دعا کرے کہ وہ اس کی حامی ہو جائے, مل جائے. پھر اماں بھی دعا کرنے لگ گئی, اور پھر جو ہے
सितारा ने कहा कि आपकी तबीयत एक तो रात ख़राब थी, मैंने देखी, ऊपर से फिर जो है घर को देखते हैं तो थोड़ा सा और फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग जाती है। मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब हो गई। बाकी जो है बस अब दुआ करो कि हमें ना हमारी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएं। थोड़ा सा ना ध्यान बटाने के लिए ना सितारा ने इधर उधर की बातें की। अम्मा फिर ध्यान उनका भी बट गया, हाँ हाँ बेटा मैं भी दुआ करती हूँ, चलो ये तो परेशानी हमारी ख़त्म हो। खैर वो साजो साहब भी कॉटन वगैरह लेके आए हुए थे ढेर सारे पैकिंग करने के लिए। और उसके बाद जो है घर देखने के लिए ये लोग गए। सितारा ने कहा कि सारी फैमिली मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को भी दिखा के आती हूँ, तुम लोग भी खुश हो जाओ, ज़रा बाहर निकलो घर से, अंदर बैठे हैं तो डिप्रेस वाला माहौल हो रहा है। मुस्तफ़ा ने भी जब अपनी नानी का बताया ना तो उन्होंने भी यही कहा, बस वो अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है, बस वो इस तरह से करके वो मतलब बताना भी चाह रहा था, नहीं भी बता रहा था। बच्चे हैं घर में, सूरत हाल देख रहे हैं, नानी को रोता हुआ देखा होगा, परेशान हाल देखा होगा, लेकिन बच्चे ने खुल के तो नहीं बोला। लेकिन हाँ लग रहा था कि मुस्तफ़ा को भी पता है कि नानी अम्मा बहुत रोई हैं, ये चीज़ें जो मैस पहले हुए हैं ना वो भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। खैर इन लोगों को थोड़ा ध्यान बटाने के लिए सितारा फिर से घर दिखाने के लिए ले गई। और घर शर देखा, बड़ा प्यारा था घर भाई, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, खूबसूरती, बहुत अच्छा लग रहा था घर। अम्मा कहती है घर देख के वैसे दिल को सुकून आया है, बड़ा प्यारा घर है, अच्छा घर है, चलो अब अगर हामी भर देते हैं तो फिर ले लेते हैं। खैर उसके बाद ये लोग जाते हैं शवारमा खाने के लिए बाबर के पास। और वहाँ पे अम्मा वहाँ पे भी बोल रही हैं कि मेरे मुंह का जायका ठीक नहीं है, कड़वा सा है, तो मुझे नहीं मतलब अच्छा लग रहा, बुखार की हालत है ना अभी, तो इसलिए मुझे वीकनेस हो रही है, कमज़ोरी हो रही है। तो उसके बाद जो है ये लोग फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन बाबर कहता है कि नहीं, आपकी एक सब्सक्राइबर है, उसने भी घर का बताया, लेकिन वो एक कनाल का घर है, आप वो भी देखते हुए जाएं। फिर ये लोग वो भी देखते हैं, वो भी घर प्यारा ही होता है, लेकिन फर्निश्ड घर था, उनका अपना ऑलरेडी सामान पड़ा था। तो इन्होंने वैसे अम्मा ने कहा जो भी पहले हाँ करते उसी को हम हामी भर लो, ले लो, लेकिन फिर उन्हें मेरे ख्याल में वही 10 मरले वाला ही मिल गया है घर। वापस जब आए हैं तो फिर अम्मा की तबीयत ख़राब, उन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी और बुखार तेज़ हो गया था उनको। तो उसके बाद जो है फिर सितारा ने कहा कि अब अम्मा की फिर दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई है, अब उनको जो है क्या कहते हैं दवाई शवाई लेके दी है, दुआ करें सब ठीक हो जाए। मुझे भी लगता है, मुझे ऐसे लग रहा था कि डीडी ना अब इसलिए भी डरा है कि यार नानी की अब तबीयत ख़राब हो गई, पहले तो कहाँ किसी की सुनता है, नहीं सुनता, उधर से फिर ये मामलात भी हो रहे हैं, नजमा भी चुप नहीं हो रही, वो भी खामोश नहीं हो रही, वो कहता है वो तो उन्हें तो ठान ली है कोई मरे जिए कोई जैसा भी हो सानू की, मैं भी अब मतलब इसी तरह ही कंट्रोवर्शियल तरीके से ही वो अब चल रही है। तो खैर डीडी की जो बैक स्टेप होना, पीछे हट जाना कि भाई अब मुझे हट जाना चाहिए, नानी की बड़ी तबीयत ख़राब है, वो काफ़ी डरा हुआ भी लग रहा था जब वो बोल रहा था नानी की तबीयत ख़राब है, बस दुआ करें नानी ठीक हो जाए। तो उसको एहसास हुआ कि यार ये हमारी लड़ाइयों में ना ये लोग पिस रहे हैं, हालांकि मामलात तो हमारे अपने हैं, और देखा जाए तो वाकई इनके अपने ज़ाती मामलात हैं, इनकी ज़ाती लड़ाइयाँ हैं, बीच में तो इन दोनों को घसीटा ही गया है, नानी को और सितारा को। खैर उसके बाद जो है ये लोग जनाब वहाँ से आ जाते हैं। और उसके बाद जो है अब देखते हैं क्या होता है। ऊपर से अम्मी की भी तबीयत ख़राब है, मेहमान भी आ रहे हैं, घर भी तकरीबन हद तक इनको मिल गया है, घर की सेटिंग भी करनी है। हलीमा ने बड़ा घर सेट सूट किया हुआ था जनाब, हलीमा को देख के सितारा हैरान हो गई, खैर है तुमने तो घर इतना चमका दिया है, अच्छी खुशबू आ रही है घर में। तो वो कहती है हाँ वो मुझे पता है ना, वो आ रहे हैं ना वो वाले मेहमान शमान। तो उसने कहा वो अच्छा, चलो भाई अच्छी बात है, हलीमा को ये समझ आती जा रही है कि भाई अब मैंने घर को चमका के रखना है, बना के रखना है, और ये अब उसकी है जिम्मेदारी, साथ साथ उसको सेटिंग शूटिंग करके रखनी चाहिए। कोई चीज़ बिखरी हुई है फ़ौरन से उठाए, बच्चों वाला घर है भाई, बच्चों वाले घर ऐसे ही होते हैं, चीज़ें बच्चे हैं उनको बस खेलने से मतलब होता है या पढ़ने से मतलब होता है। तो खैर वो भी अच्छा लग रहा था। बाकी माँ जी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी सूरत हाल है भाई हमारी सब
दुआ है उनके लिए। अल्लाह ताला इन लोगों को नज़र बद से बचाए, हसद से बचाए, खुश रहें, आबाद रहें अपनी अपनी ज़िंदगियों में और जीते रहें, मुस्कुराते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों। बाय बाय।